दोस्तों नमस्कार। इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है। ओवरऑल पूरा का पूरा शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है। 7 चरणों में इलेक्शन कंप्लीट होगा और 4 जून को रिजल्ट आपके मेरे सामने होंगे। रिजल्ट जो होंगे सो होंगे, पर हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसका ये जो अभी डेट या शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है, इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। और सिर्फ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका पूरा इम्पैक्ट अभी यहां से आगे के लिए कैसे होगा। मतलब अभी ये हम मिड मार्च में है, तो मार्च है, अप्रैल है, मई है, पूरा का पूरा कंप्लीट ये जो मार्केट का पूरा पीरियड है, इसमें मार्केट की चाल क्या रहेगी और हमें किस तरह से काम करना है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। इन दोनों बातों को आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, एज ए इन्वेस्टर तो कुछ बातों को यहां समझना जरूरी है, जिनके बारे में मैं कुछ दिनों से चर्चा कर रहा हूं पिछले कुछ वीडियो से। और वो बात यह है कि रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। और एक बात मैं इसमें हर बार जोड़ रहा हूं, कोई किसी भी तरह से इसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, पर एक बात ना दोस्तों, मैं हर बार जैसे आपसे कहता हूं कि कोई चीज मैं एक्सैगरेट करके आपके सामने नहीं रखता हूं, ना ही मेरा खुद का व्यू उसके अंदर घुसेड़ता हूं। सिंपल है, मार्केट का जो मेंटालिटी होता है या जिस तरह का एक फंडामेंटल होता है, उसी को आपके सामने रखता हूं, उसका लॉजिकल रीजन भी देता हूं। अब इसके अंदर मेरा जो खुद का मानना है वो है कि ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। देखिए, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं चर्चा करूं तो कोई डरने की बात नहीं है। जी हाँ, कोई डरने की बात नहीं है। ये मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, और इसका बहुत सिंपल सा लॉजिकल रीजन दिया है दोस्तों मैंने आपको। ये आप सबको ये एक्सेप्ट होगा कि पूरा का पूरा इलेक्शन या ये सारा का सारा सिस्टम एक्चुअल में जिनके पैसों पे चलता है वो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर इनके ही नेटवर्थ की वाट लगाओगे तो जो पूरा का पूरा आगे खेल करना है उसकी तो वाट लग जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो मैं पहले भी बोल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या रेंज हो सकती है, मैं आगे आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूं। पर इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स लोग डरिए नहीं। लोग कोई कुछ भी वो जोड़ रहा है इसके अंदर, बाहर के लोग भी जोड़ रहे हैं कि इतना गिरेगा उतना गिरेगा। हमारे यहाँ पे भी लोग ऐड हो रहे हैं, 18,000 जाएगा, 17,000 जाएगा। सारी बकवास है, सिंपल सी बात कह दूं। और बकवास क्यों है, ये सब चीजें मैं आपके सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट गिरना नहीं चाहिए। भाई मार्केट गिरेगा, मुनाफा वसूली होगी, पर वो अभी नहीं होगी। आप ध्यान दो, अभी नहीं होगी। क्यों अभी होगी? क्योंकि अगर यार उसे डिस्टर्ब करोगे तो इनको भी आगे दिक्कत हो ही जाएगी। जैसे आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर देखा हो, अब इसके बारे में भी बहुत सी चर्चा चल रही है, क्या होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। ये सारा जो पूरा का पूरा खेल हुआ, जो तामझाम हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर फटकारा अच्छे खासे तरीके से। दोस्तों ये मुद्दा हो चुका, अब हो चुका तो मार्केट उसे तूल नहीं देता, छोड़ दीजिए उसे। देखिए, एक समय था कि जब कांग्रेस का सरकार था, उन्होंने इसी तरह का एक प्रोडक्ट लेके आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली यही, पर इसी तरह का था, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है उन्हें खुद का आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं थी। और बाद में उसका तो हुआ भी नहीं, इन्होंने तो भी किया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारने के बाद जो है, जो इन्वेस्टर्स है उनकी लिस्ट सामने आई। इन्वेस्टर्स के लिस्ट के साथ साथ किस किस पार्टी को कितना गया वो भी सामने आया। पर पी नोट्स के जैसे एक प्रोडक्ट था। देखिए, किसी को भी गाली देने में कोई मतलब नहीं है, ये सब ना एक दूसरे के जैसे ही है। समझ लीजिए कि पी नोट्स का एक पार्ट वो लेके आए थे जिसके अंदर वैसे ही था। अब कहां से पैसे आया, कहां आया, उन्होंने तो आखिरी तक उसे रिवील भी नहीं किया। ये तो भी रिवील कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है। तो इन सारी चीजों को समझ लीजिए दोस्तों। हमें क्या समझना है, हमें खुद का देखना है। जैसे ये सब अपना अपना देख रहे हैं, हमें खुद का देखना है। और इसमें देखने में खुद का इन द सेंस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद के फायदे का देखना है। हाँ, तो इसे कोई कमेंट के अंदर इसे भी कुछ अलग तरीके से ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो हमें हमारे पैसों का फायदे का देखना है, और वो बात यह है कि इन्वेस्टर डरे नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यही अपना अश्योरिटी है कि अगर इसी को दिक्कत करोगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा और ज्यादा। तो चिंता नहीं, बैठे रहो। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर मैं कहूंगा अब अपॉर्चुनिटी है, अब अपॉर्चुनिटी है। यहां से आगे इलेक्शन तक मैं आपको एक आइडिया देता हूं। यहां से आगे इलेक्शन तक आप एक काम कर सकते हो, 3 महीने के लिए। एक जस्ट एक आइडिया है, मैं आपको बताऊं, ये कोई सुझाव नहीं कि ऐसे ही करो। आप स्मॉल और मिड कैप के अंदर एसटीपी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर आप पार्किंग फंड में पैसा डालिए और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कीजिए डेली का। ये जो वोलेटिलिटी उसे इनकैश कीजिए, सिंपल सी बात है। ये भी कर सकते हो। और देखिए, बहुत सी बातें अभी जिस रिसेंटली सेबी ने पूछा था म्यूचुअल फंड्स को कि स्ट्रेस टेस्ट के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से
आप इसे ले सकते हो। मतलब अगर कोई दिक्कत हो गई मार्केट के अंदर तो आप इसे कैसे मैनेज करोगे। तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जवाब दिए सभी लोगों ने, नॉट नेसेसरीली कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। देखिए ऐसे नहीं होता है। मैंने एक बात आप सभी लोगों से कही है, आश्वस्त रहिए, एक महामारी हम झेल चुके हैं, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। तो अब ये तो हुआ इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर के लिए क्या? ट्रेडर के लिए मैं आपको लेवल्स देता हूं। देखिए ट्रेडर ने हमें क्या करना है, ट्रेडर का यहां से आगे जो काम बनेगा ना दोस्तों, वो बनेगा, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर स्कैल्पिंग के अंदर हमें स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, एक रेंज मैं आपके सामने रखता हूं, उस रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी मार्केट खेलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। पर यह मत समझिए कि बहुत ऊपर जाएगा बहुत नीचे जाएगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझते हुए आगे चलते हैं। तो अभी फ्राइडे के दिन वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया था, तो वो लेवल्स भी यहां मैं डिस्कस कर देता हूं। तो पहले उन लेवल्स की चर्चा करते हैं। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, मैंने कहा है इस पीरियड के अंदर अब हमारे पास एक, हम कह सकते हैं कि एक डिसाइडेड पीरियड है जिसके अंदर मार्केट का इसी तरह से हाल चलता रहेगा, बेहाल नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। और बेहाल होने के हिसाब से अगर काम करोगे तो आप खुद बेहाल हो जाओगे, इसे भी समझ लीजिए। तो अब चलते हैं और देखते हैं लेवल्स पे किस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब देखिए निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट यहां कंसिडर करते हैं तो किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए यहां जहां पे आके ये बार बार रुका है, 1 2 और ये 3 इसके पास ही आके रुका हुआ है। तो अब लेवल्स को समझ लीजिए। एक तो अभी रिसेंट के लिए 21,850, ये नीचे का लेवल रिसेंट के लिए, ठीक है, 21,850 नीचे के लिए, और ऊपर के लिए 22,250, ये ऊपर के लिए। ये हुआ पहला रेंज। अगर 22,250 तोड़ता है तो 22,500, इसे तोड़ता है तो 22,850, जी हाँ, यहां तक का रेंज। और यहां अगर इसे ध्यान दीजिए 21,850 को तोड़ता है 21,500, और अगर इसे भी तोड़ देता है तो 21,170। इस तरह का रेंज अभी के लिए आप आने वाले कुछ दिनों के लिए कंसिडर कर लीजिए। ये ऊपर के लिए 23 के आसपास जाके टेस्ट कर सकता है, नीचे के लिए 21 तक आ सकता है। इस रेंज में ये खेलेगा, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। ये रेंज ना पक्का करके चलिए, और इसके बीच में भी मैंने आपको रेंज दिया है, उन रेंज के बीच में ये खेलता रहेगा। अब किस तरह से खेलता रहेगा उसके लिए थोड़ा यूएस देखिए, थोड़ा अपना मार्केट देखिए, कुछ बाकी न्यूज है और टेलीग्राम के ऊपर मैं तो हूं ही। तो इस रेंज को ना अभी हमें ध्यान में रख के चलना है। सोमवार के लिए भी रेंज दे दूं, क्योंकि उस तरह का वीडियो अपना हुआ नहीं था, तो सोमवार के लिए मैं रेंज दे दूं। ऊपर के लिए सोमवार के लिए जरूरी क्या है, अगर 22,050 को ऊपर होल्ड कर लेता है सोमवार के लिए, तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 22,100, और दूसरा लेवल हमें मिल सकता है 22,140, 22,140, ये लेवल है ऊपर के लिए। नीचे के लिए अगर ये तोड़ता है डिसाइसिवली 22,970 को, तो पहला लेवल मिलेगा, सॉरी 21,970 को, तो पहला लेवल मिलेगा 21,920, और दूसरा लेवल है 21,850। इस तरह के नीचे के लेवल्स के लिए ट्रेड करना है, सिंपल सी बात है। ये लेवल सोमवार के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, ये मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, और एक बड़ा रेंज भी मैं बैंक निफ्टी का भी इसमें जोड़ दूं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बताऊं, अब जहां पे है इस लेवल से आगे के लिए मैं आपको बताऊं 47,000, ये लेवल एक हर्डल का है। इसे अगर ऊपर के लिए काटता है तो पहला लेवल है 47,500, देन नेक्स्ट है 47,500, नेक्स्ट है 48,000, और उसके आगे है 48,500। इस तरह के ऊपर के रेंज। नीचे के लिए जरूरी क्या है, अगर ये तोड़ देता है अभी फिर से एक बार 46,300 को डिसाइसिवली, तो पहला लेवल है 46,000, देन है 45,500, और फिर 45,000, ये बड़े वाले रेंज। अब सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां ध्यान रखना है, जरूरी क्या है, जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से ऊपर अगर ये 670 को होल्ड कर लेता है, 46,670 को अगर ऊपर के लिए होल्ड कर लेता है, तो पहला लेवल है 46,780, दूसरा लेवल है 46,900। इस तरह के ऊपर की रेंज। नीचे के लिए जरूरी क्या है, अगर ये तोड़ता है 46,400 नीचे, तो पहला रेंज बनेगा 46,300,
और दूसरा 46,150। इस तरह से काम करना है लेवल टू लेवल, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन का डेटा हमें मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है, ये मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन का डेटा अब यहां पे हम देखते हैं तो आप देख सकते हो ज्यादा जो वेटेज है अभी जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं वो है यही लेवल 22,000 का। सिंपल सी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे 22,050 ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए तो मिलेगा एक शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग लेके जाएगा उसे टूवर्ड्स 22, 150, 200, 250 इस तरह से। और नीचे के लिए भी यही लेवल जरूरी है क्योंकि यही मेक या ब्रेक लेवल है। यहां से नीचे भी अगर 950 को डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो फिर और नीचे 900, 850 तक का भी रेंज फिर से ओपन हो जाता है। तो इस तरह से मेक या ब्रेक लेवल पे अभी ये ऑप्शन चेन के हिसाब से भी खड़ा है। इस वीडियो के आखिर में और कुछ बातें डिटेल में जोड़ूंगा जो यहां से आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में लेने जैसे रहेगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का हाल। ऑप्शन चेन की बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस लेवल पे थोड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है उन लेवल की अगर चर्चा करें तो आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला ओआई अभी कॉल के अंदर अभी भी है, और वो है इस लेवल पे, और ये है 46,500। आप ध्यान दे सकते हो 46,500 पे, और वहीं पे पुट राइटर भी अच्छी संख्या में बैठा हुआ है, और प्रीमियम भी 330, 370 आसपास ही है। मतलब 46,500 या मेक या ब्रेक लेवल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली 46,700 तक आने दीजिए तो मिलेगा एक शॉर्ट कवरिंग, और वो ऊपर ले जाएगा टुवर्ड्स 47,000 और उसके भी ऊपर। और नीचे के लिए अगर ये तोड़ता है 46,400 को डिसाइसिवली नीचे तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और ये लेके जाएगा 46,000 और 46,000 के भी नीचे। इस तरह से लेवल टू लेवल काम करना है। और दोस्तों फिर से कहूं, ये मार्केट अभी यहां से आगे रेंज बाउंड रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैं फिर से कहूं, ये एक स्कैल्पिंग का समय है, तो स्कैल्पिंग के अंदर काम करते रहना है। विक्स पे ध्यान रखना है, अगर विक्स कम हो रहा है तो स्कैल्पिंग का रेंज भी कम करना है। इस बात को बहुत अच्छे से रखिए। प्रोबेबिलिटी यहां से मार्केट साइडवेज मूव करता रहे, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडर के अलावा बायर्स के लिए तो, या जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो मैंने सिंपल सी बात कह दी है, चिंता मत करिए। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, क्योंकि अब वहां पे एक अच्छा खासा एक वैसल हम कह सकते हैं कि एक खाली हुआ है वो, तो वह हमारे लिए बेहतर है। अपॉर्चुनिटी वहां पे हमें दिख रही है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस और ये रिसर्च कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।